here for element reading. Let's see क्या आता है, कौन सी एलिमेंट रीडिंग नेक्स्ट आएगी। एक हम लोग फायर ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके ओके ओके, एक सेकेंड। लिब्रा मीन्स यहाँ पे हमारा एयर साइन आता है। वी आर गोइंग टू डू एयर साइन नाउ। व्हाट इज द एनर्जी फॉर लिब्रा? ओके, ये जो भी लिब्रा है इसके 12th हाउस में एरीज है, इसके 8th हाउस में वर्गो है, इसके 7th हाउस में जामना है। पैसिफिक पर्सन हो सकता है और मोर देन लोग भी हो सकते हैं। इसके 1st हाउस में टॉरस है और इसकी रियल पर्सनैलिटी टॉरस आपको शायद किसी को नहीं पता। तो फर्स्ट हमारा जो ईगो और हमारी पर्सनैलिटी और हमारा जो गुस्सा है और हमारा मैनेजमेंट ऑफ ईगो और मैनेजमेंट ऑफ योर कंट्रोलिंग सेल्फ इज कनेक्टेड टू 1st हाउस। और दिस पर्सन इज 1st हाउस इज द टॉरस। बस इस टॉरस को बांधा गया था किसी झूठ के थ्रू, ऑन 3D मैनिपुलेशन के थ्रू इसको मिसलीड किया गया कहीं, इस लिब्रा। ओके, आई एम गेटिंग दिस मैसेजेस फॉर समबडी हु हैज द लिब्रा सन मून राइजिंग। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस लिब्रा। इस लिब्रा के 1st हाउस को बांधा था, इसकी रियल पर्सनैलिटी, इसके सेल्फ कंट्रोल को ख़राब करने की कोशिश किया था, मैनिपुलेट मिसलीड किया गया था ऑन 3D। और अगर स्पिरिचुअल वर्क किया गया था तो इसको इसके लोअर जो चक्रास हैं उनको बांधा गया। लोअर चक्र में इसके कॉन्फिडेंस को बांधा गया था ताकि ये अपने पर कॉन्फिडेंस का एक अपनी, हम लोग हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो अपनी फाउंडेशन बना सकते हैं। यू नो वी कैन डू एनीथिंग वट एवर वी वॉन्ट, राइट। तो यहाँ पे किसी के कॉन्फिडेंस के साथ खेला गया, इसको एम्परर रिवर्स बनाया गया, इसको एडिक्शन में डाला गया ताकि ये अपनी लाइफ में कभी भी रिलेशनशिप को बैलेंस में न ला सके और इसकी लाइफ में लोग आराम से मनी को कंट्रोल कर सके। ये पर्सन किसी अपनी फैमिली पे या अपने फ्रेंड्स पे इतना बिलीव करे, ये किसी और पे बिलीव ना करे, अपने पार्टनर्स पे बिलीव ना करे, अपने बच्चों पे बिलीव ना करे अगर ये पर्सन मैरिड है। आई कैन नॉट मेक इट अप, ताकि इसकी लाइफ में हमेशा बात याद रखना, मैजिक आपके ऊपर तब चलता है जब आप बहुत डिप्रेस होते हो। तो इसको जानबूझ के डिप्रेस किया गया, इसको जानबूझ के नेगेटिव चीज़ों में डाला गया। और दिस पर्सन इन्वेस्टिगेटिंग राइट नाउ कि इसकी लाइफ में सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि इसे समझ में आ गया कि इसको अभी तक लो वाइब्रेशन में रखने के लिए 7 साल से कुछ लोग बिहाइंड द सीन काम कर रहे थे, कोई ऑफरिंग दे रहे थे मैजिक वाइज ताकि इसको लेफ्ट इन कोड किया जाए और इसको ब्लॉक किया जाए। आई कैन नॉट मेक इट अप। सी, ये देखो मुझे कोल्ड चिल्स आ रहे हैं इस वक्त, हेवी वाले। ये बिट्रे के बारे में उसको पता चल चुका है। नाउ दिस पर्सन इज डिफेंसिव। इसकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है जिसने पैसे के लिए इसको सिर्फ सब किया था इसके ऊपर। ये अपनी क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स के अलावा लाइफ में किसी से बात ही ना करे या किसी और के ऊपर बिलीव ही ना करे। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स को इसकी फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, सिस्टर या जो इल्यूजन क्रिएट करके रखी थी कोई फ्रेंड, इसको ब्लॉक करने के लिए। आई कैन नॉट मेक इट अप, ताकि ये अपना लव लाइफ के अंदर भी ना कॉन्सेंट्रेट कर सके और सेक्सुअल एडिक्शन इसको इतना ज़्यादा रहे। हो सकता है शी इज़ द वन जिसके साथ ये सेक्सुअल एडिक्शन में है। शी इज़ द वन जो कि ओपन रिलेशनशिप, मुझे कोई ओपन रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। शी इज़ द वन दैट्स गिविंग हिम और हर, सेम सेक्स भी हो सकता है, बट आई एम गेटिंग टू कोई मेल है लिब्रा। ये जो भी मेल लिब्रा है इसके 1st हाउस में टॉरस है, जिसका मून जो है मुझे नजर आ रहा है कैंसर या पाइसिस है। इसकी लाइफ में 2 फीमेल्स हैं, एक सेक्सुअली अटैच है इसके साथ और इसको जो पीछे से लीड करी कोई फीमेल जो इसकी आंटी या कोई और बड़ी एज में है। यहाँ पे टावर हिट हो रहा है इन दोनों वुमेन्स के ऊपर, क्योंकि ये 2 वुमेन्स जो हैं इस वक्त इनके ऊपर टावर हिट इसलिए हो रहा है कि इन्होंने इसकी पूरी लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश की, इसको एडिक्शन में डाला, ड्रग्स एडिक्शन, सेक्सुअल एडिक्शन, अटैचमेंट और
इसको हमेशा इन्होंने ओवर पैम्पर रखा। ओवर पैम्पर इज अ लाइक अ मैजिक, इफ पीपल डू नॉट नो, ओवर पैम्पर जब भी रिलेशनशिप में होता है इट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट, और ये लोग जानबूझ के आपको करते हैं। क्यों करते हैं? ओवर पैम्पर करते हैं, आपको को डिपेंडेंट बना देते हैं। दिस पर्सन इज को डिपेंडेंट, ताकि अपने पार्टनर्स के, आने वाले पार्टनर्स, अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो ये आने वाली वाइफ पे, अपने हस्बैंड पे या इन बिलीव ना कर सके। ये देखती हूँ मेल आया था कि नहीं आया था, मुझे नहीं याद इसका क्या, कौन था ये, मेल या फीमेल जो भी थी। लेट्स सी वंस अगेन फाइंड आउट। यहाँ ये मैजिक किया हुआ था इसके अपनी फैमिली मेम्बर्स ने। यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हो रहा है। Who is this person? Is a male or female? What energy this person have? Is a Libra? या इसको ब्लॉक किया गया था लाइफ में, और इसको बहुत सारे सच पता चलेंगे कि उसको किस तरह से कैसे कैसे ब्लॉक किया गया था पास्ट में। ओके, इसकी लाइफ में हमेशा ब्लॉकेज डाले गए थे, और बिहाइंड द सीन शी इज द वन डूइंग इट, शी इज द वन इसको ब्लॉक करने के लिए। मुझे लिब्रा मेल लग रहा है, दिस पर्सन ही मेल। जिस पर्सन की लाइफ में अल्यूजन सिर्फ इसकी मदर फिगर आंटी ने डाला था, ये सीक्रेट था मैजिक के थ्रू ये, ताकि यहाँ पे जस्टिस इस पर्सन को मिल रहा है क्योंकि ये वॉक अवे कर रहा है इस फीमेल से, ताकि न्यू बिगिनिंग कर सके क्वीन ऑफ कप के साथ। ये किंग ऑफ कप था, मुझे नजर आया था। ये लिब्रा मैन है कोई, जिसकी लाइफ में कोई मदर फिगर की ने किसी फीमेल, जो इसकी बेबी मदर भी हो सकती है या फिर इसके सेक्सुअल पार्टनर हो सकते हैं, जिसको जानबूझ के ओपन रिलेशनशिप में रखा है। इसके सेक्सुअल पार्टनर तो है लेकिन दे डो नॉट हैव एनी relationship properly, I mean they do not have the name, some kind of open relationship this Libra person have this family member, या family member नहीं है तो इसकी family में से किसी ने इस relationship को करवाया, ताकि ये person इस open relationship पे आज़ादी भी फील करे और अपनी मर्जी से आए जाए और सारा कुछ, और ये जानबूझ के किया गया ताकि वो बैलेंस ना हो सके। इसके लिबर के पास कोई मनी है, या फिर इसके पास पोटेंशियल है, या फिर कुछ ना कुछ इसके पास पावर्टी, दिस पर्सन गोइंग टू पावर्टी नाउ बिकॉज ऑफ दिस वुमेन्स, या सीक्रेटली इसको पावर्टी में लाया जा रहा था। ये एक्सपोज्ड होने वाला है, दैट इज गोइंग टू एक्सपोज्ड कि इस पर्सन को जानबूझ के ब्लॉक में डालने के लिए, और ये ऑलरेडी समझ चुका है चीज़ों को। इसमें को ऑलरेडी पता चल चुका है कि इसकी लाइफ में दो फीमेल्स हैं स्पेसिफिक, या इसको किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स में सेक्सुअली एडिक्शन इसको डाला गया था। आई कैन नॉट मेक इट अप, ट्रस्ट मी। इस डेक में इस चीज़ का आना सबसे बड़ी इंडिकेशन है, हालांकि मैंने खुद तो कभी नहीं डाला इस चीज़ में। ये किंग ऑफ कप अब जो है, ये किंग ऑफ कप इसलिए है कि इसको अनइमोशनल इन्होंने करके सेक्सुअल एडिक्शन ओपन रिलेशनशिप में रखा, ताकि वो अपने रिलेशन, अगर कोई है भी और अगर नहीं भी है, कभी आए भी, तो उसके ऊपर यकीन ना करें। ये सिर्फ इस फैमिली मेम्बर जो सेक्सुअली अटैच है उसके साथ, अगर फैमिली मेम्बर नहीं है तो कोई आउट ऑफ फैमिली मेम्बर, लेकिन इसकी फैमिली में से इसकी मदर या आंटी को सब पता है कि इसका ओपन रिलेशनशिप है किसी के साथ, और वो आंटी ने जानबूझ के करवाया ताकि इस पर्सन को सिर्फ इन दो वुमेन्स के अलावा किसी पे बिलीव ना हो, और इस वजह से ये लोग उसको ड्रेन भी कर सके मनी वाइज। बैंक फेलियर, आई कैन नॉट मेक इट अप, लेट लिपस्टिक स्टेन, शी इज गोइंग टू एक्सपोज्ड। या तो ये खुद ही सब कुछ बताई थी, या इसके बारे में सब कुछ उसको बाहर निकल आएगा कि ये सब चीज़ें पास्ट में सब कुछ जो किया गया था इसको एक ही चक्कर में घुमाने के लिए, ताकि ये अपनी रिलेशनशिप को सही ना कर सके और अपनी फाइट ना कर सके अपने लव के लिए, अपने लव वंस के लिए। अगर ये किसी को चाहता भी है तो इसको फील ही ना हो कि किसी को चाहता भी। That is the illusions. कॉपी कैट, इसकी लाइफ में कोई कॉपी कैट है जो कि बागाबू यानी कि ओपन रिलेशनशिप में, जिसके साथ इसका कोई बेबी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, जो इसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, और इसके अगर एविडेंस मिले तो उसके एविडेंस को भी खत्म कर रही थी कि उसको सच कभी पता चले। या
शी इज द वन हु इज स्लीपिंग अराउंड। प्राइवेट रिलेशनशिप का मैंने कहा था ना, ये प्राइवेट रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो इसकी मदर फिगर या आंटी ने जानबूझ के इसको ओपन रिलेशनशिप में किसी के साथ रखा। दिस पर्सन फेक अपॉलॉजी देना चाहता है किसी को, या इसको फेक अपॉलॉजी ये लोग देंगी अगर ये सच बाहर आएगा। जिन्होंने इसको जानबूझ के सेक्सुअल अटैचमेंट में रखा, ये फॉलिंग ट्रैप हो रहा है सारा कुछ। ये फैंटेसी थी इन दो वुमेन्स की, ये लोग खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं इसमें। ड्रग्स, इसको ड्रग का आदी बनाया इन्होंने, सेक्सुअल अटैचमेंट दिया, ड्रग्स का आदी बनाया, जानबूझ के को डिपेंडेंट बनाया, ओवर पैम्पर किया इन्होंने ताकि बैड चॉइस कर सके अपनी लाइफ में। आई कैन नॉट मेक इट अप यार, कीप अ प्रॉमिस। ये सिर्फ इनसे प्रॉमिस रखे कि ये सिर्फ इनके साथ लॉयल होगा, बाकी लाइफ में इनकी ज़िंदगी में कोई भी पर्सन आएगा उसके साथ लॉयल नहीं होगा, उसके साथ सिर्फ खेलेगा ये। फेक फ्रेंड्स हैं इसकी लाइफ में, जितने भी लोग हैं, इस दो फीमेल्स ने इसकी लाइफ में जानबूझ के ऐसे फ्रेंड्स बना के रखे हैं जो इनका साथ दे सकें और ये पूरा तमाशा चलता रहे और स्मेल को कभी पता न चले कि इसकी लाइफ में इसकी आंटी और मम्मा जो हैं वो बिहाइंड द सीन, जो थर्ड पर्सन या फिर उसका कोई ओपन रिलेशनशिप जिसके साथ क्रिएट किया है, उसके साथ फैमिली बॉन्ड क्रिएट किया, उसका फ्रेंड सर्कल जो क्रिएट किया, वो सब कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग पे था। इसके अंदर एंगर मैनेजमेंट का मसला आया था, इससे ये पर्सन अभी निकल रहा है क्योंकि इसको सब समझ में आना शुरू हो गया कि इसको किस किस ने यूटिलाइज किया कि ये अपनी लाइफ में रिलेशनशिप ना सही रख सके, ओपन रिलेशनशिप में रहे, सेक्सुअल अटैचमेंट में रहे, मनी वाइज ये सिर्फ उन पे बिलीव करे, अपनी पार्टनर्स पे बिलीव ना करे, और ये बैड चॉइस रखे हमेशा क्योंकि इसको ये लगे कि मैं इधर से सेक्सुअल अटैचमेंट कर लूँ, क्योंकि वो फीमेल ओपन रिलेशनशिप में है, उसको फर्क नहीं पड़ता है जहाँ मर्जी जाए, क्योंकि उसको इससे प्यार नहीं है, उसने सिर्फ इसको यूज करने के लिए रखा हुआ है। टॉक्सिक, आई कैन नॉट मेक दैट, दैट इज ए टॉक्सिक डायनामिक। जिस पर्सन को इमोशनल इंटेलिजेंस ना हो सके, इसलिए इसको क्वेश्चन किया जा रहा है कि अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करें। आई हेट नथिंग अबाउट यू, डिवोर्स, इसकी किसी के से डिवोर्स हो रही है, डिवोर्स हो चुकी है, सेपरेशन हुई है, जिससे ये शायद मोहब्बत करता है और इसके पीछे रीज़न ये है टॉक्सिक डायनामिक, इसके फेक फ्रेंड्स, इसके ओपन रिलेशनशिप और इसकी मदर और इसकी आंटी। दीज पीपल आर ट्रैश, या ये सब ट्रैश है जो इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया था, स्टेजिंग किया था, जहाँ पे लोग सब पकड़े जाएंगे। दैट इज द एनर्जी आई एम गेटिंग, ओके। दैट इज द लिब्रा, ओके, ये लिब्रा के लिए है। सन मून राइजिंग वीनस कहीं भी लिब्रा हो सकता है पर्सन का। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट आई एम गेटिंग, आई गेस एक्वेरियस है मेरे पास, एक्वेरियस के लिए। ये जो भी एक्वेरियस है इसका मून कैप्रिकॉर्न है, किसी के 12th हाउस में पाइसिस या इसके 12th हाउस के साथ खेला गया। 12th हाउस होती है आपकी साइट, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका मेंटल लेवल, यहाँ पे किसी के माइंड कंट्रोलिंग किया गया। ये क्यों मुझे इस तरह की एनर्जी मिल रही है, क्योंकि अभी जो शिफ्ट आया है ना, वो शिफ्ट ऐसा है कि जो भी अभी तक इल्यूजन्स क्रिएट किए हुए थे, मैजिक क्रिएट किए हुए थे, ऑन 3D मैनिपुलेशन की हुई थी, दैट्स गोइंग टू एक्सपोज ना, बिकॉज किसी को अगर नहीं पता तो न्यू साइकिल इज गोइंग टू ओपन, नहीं इज ऑलरेडी ओपन, न्यू साइकिल स्टार्टिंग लास्ट नाइट। बिहाइंड दिस सीन कोई झूठ बोला गया है इसको ब्लॉक करने के लिए, इसकी मनी ब्लॉकेजेस या इसकी फाइनेंस को ब्लॉक करने के लिए इस एक्वेरियस के, और कोई लॉ को शामिल है या फिर कोई हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शामिल है सिचुएशनशिप में। ओके, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी इसको फाइनेंस करना मुझे। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशंस अगर इस एक्वेरियस में किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर शामिल किया गया था पास्ट में कोई झूठ बोलने के लिए, इसको वे ऑफ सॉर्ट देने के लिए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को सच पता चला है, उसको जब सच पता चला तो वो सच तेजी से जो है एज अ जस्टिस के तौर पे इस पर्सन की लाइफ में आ रहा है। अगर इसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस डाली हुई थी मनी को, इसकी 12th हाउस मनी नहीं होती है, 12th हाउस किसी के
यहाँ पे किसी को स्टैग्नेस करने के लिए कोशिश की गई, आई मीन सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे किसी पे एक्सपेरिमेंट किया गया उसके 12 हाउस को लेके, यानी इसको मेंटल ब्लॉक करने के लिए कोशिश की, जहाँ पे इसको हील नहीं पर्सन कर सके अपनी लाइफ में। या यहाँ पे फ्यूनरल रिवर्स है, यानी कि यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही हैं ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट इसकी अच्छा ये किसी और का कार्ड है, पर ये पर्सन ब्रोकन है। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ब्रोकन है, इसको रिजेक्शन मिल रही है क्योंकि इसने कहीं झूठ बोला था इक्वेरियस के बारे में कि वो रियल पर्सन नहीं है, वो फेक है। ये झूठ जो है एक्सपोज हो रहा है किंग ऑफ पेंटिकल का, और दिस किंग ऑफ पेंटिकल वेरी हार्ट ब्रोकन अबाउट दिस। उसने इसे अनहील के तौर पे शो किया था कोर्ट में एक्वेरियस को। ये एक्वेरियस के इसका सन मून वीनस कहीं भी एक्वेरियस हो सकता है। इसके पेन लाइफ में ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि इसकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट हो रही है। ये पर्सन जानबूझ के इसको लाइफ में ऐसी चीज़ें इसको, ये पर्सन हैप्पीली सिंगल है इस वक्त। और ये किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स कोई पर्सन है जो कि जानबूझ के इसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था कि लोग इसको गोस्ट करें, लोग इसको अपॉर्चुनिटीज ना दें, और लॉ में भी किसी बेस के झूठ बोला कि इसको इसकी डॉक्यूमेंटेशन रोक दिया जाए किसी वे में, या ये प्लेट कर रहा था उससे, जबकि ये फेक बिजी खुद पर्सन है और ये समझ रहा था, ये शो कर रहा था कि दूसरा पर्सन फेक बिजी है, लेजी है, और दिस पर्सन इज नॉट अ कॉम्पिटेंट फॉर एनीथिंग, एनी गुड थिंग इन हिज लाइफ, इन हर और हिज लाइफ। तो ये उस पर्सन ने अपनी बाउंड्रीज अप कर दी हैं और ये पर्सन अब होपलेस है क्योंकि सब क्लैरिटी कोर्ट को पता चल चुकी है। या ये बिटरनेस है क्योंकि एक्वेरियस की लाइफ में कोई लव को अगर रोकने की कोशिश की तो कोई लव मैसेज उसको मिल रहा है, या एक्वेरियस की लाइफ में कोई किंग ऑफ पेंटिकल है जो इसकी मैरिज को या इसकी लव सिचुएशनशिप को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। आई कैन नॉट मेक इट आउट। इसकी ब्यूटी से ये पर्सन जलता है। साइबर बुली कर रहा था, दिस पर्सन इज एक्सपोज्ड। ये इसकी एनर्जी स्वैप करने, एनर्जी डेस्टिनी स्वैप करने की कोशिश कर रहा था। डिवाइन मैस्कुलिन, ये कोई एक्वेरियस डिवाइन मैस्कुलिन है जिसकी लाइफ में कोई और पर्सन है जो कि वर्गो हो सकता है। मेरे पास नजर आ रहा है मुझे कोई वर्गो मेल है, वर्गो कैप्रिकॉन और कैंसर मेल है जो कि जानबूझ के इस एक्वेरियस मेल को तंग कर रहा था, उसको कॉपी कैट कर रहा था। इसका कोई कजन हो सकता है जिसने जानबूझ के उसको क्वीन राइजिंग रिवर्स के साथ बांधा था। ये कोई इसका फ्रेंड है जिसने जानबूझ के लो वाइब्रेशन फीमेल को इसकी लाइफ में लाया था, या इसकी लाइफ में कोई हाई वाइब्रेशनल फीमेल है जिसको इसने छुपाने की कोशिश की थी, जिससे इसको अलग करने की कोशिश की थी, या इंटीमेसी। ओके, नाउ दिस पर्सन, अगर यहाँ पे इस एक्वेरियस की लाइफ में कोई फीमेल थी जो कि क्वीन राइजिंग थी जिसको इसने पास में रिजेक्ट कर दिया था इस मेल के कहने पे, किंग ऑफ पेंटिकल के कहने पे, इस एक्वेरियस इज अवेकन अबाउट, और दिस पर्सन वांट टू टर्न बैक टू क्वीन राइजिंग और उसको ये अप्रोच करना चाहता है। और अगर बिजनेस मैटर, अगर लव मैटर नहीं है, तो ये पर्सन किसी के साथ बिजनेस या तो करना चाहता था लेकिन इसको झूठ बोला गया। ये कोई कंपनी का मालिक है, ये पर्सन जिसने इन्वेस्टिगेशन खुद करवाई है, इसको पता चला है कि क्वीन राइजिंग वो नहीं है जो किंग ऑफ पेंटिकल्स को बताने की कोशिश कर रहा है। या इसके लिए बैड न्यूज़ है इस मेल के लिए, किंग ऑफ पेंटिकल, या क्योंकि इसे पता है कि वो सिर्फ उसी के साथ बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड था, उसके साथ रिलेशनशिप रखने के लिए इंटरेस्टेड था, क्योंकि क्वीन राइजिंग सेल्फ लव में है और दिस पर्सन अंडरस्टैंड कि ये जेजेबल नहीं है। अगर इसने पास में किंग ऑफ पेंटिकल ने बोला था शी इज द जेजेबल सम काइंड ऑफ फीमेल, क्योंकि वो ग्रज होल्डर था। किंग ऑफ पेंटिकल को कोई ग्रज है क्वीन ऑफ राइजिंग के अगेंस्ट जिसको ये इस्तेमाल कर रहा था उसकी लव लाइफ और उसकी बिजनेस को रोकने के लिए, उसके क्योंकि हैप्पी नहीं था उसकी खुशी से। दैट इज गोइंग टू एक्सपोज।
इसके सीक्रेट अकाउंट बाहर आएंगे, जिससे ये जानबूझ के शैडो बैंक या फिर यूट्यूब या अदर किसी कंपनी को इस्तेमाल कर रहा था क्वीन राइजिंग के मनी को रोकने के लिए। दिस पर्सन गोइंग टू रिजेक्ट फ्रॉम दीज कंपनीज, क्योंकि इस इक्वेरियस को पता चल जाएगा किंग ऑफ पेंटिकल ने क्या किया है, जानबूझ के किया है, क्योंकि वो चाहता था कि इस फीमेल को साथ ही खुद अटैच हो, और ये फोर्सफुली करवाने की कोशिश कर रहा था ये सब कुछ, क्योंकि क्वीन राइजिंग इसके साथ नहीं किसी किस्म का रखना चाहती। इसने कोई रीडिंग इक्वेरियस से कोई रीडिंग ली है किसी से, या कि रीडिंग सुनी है किसी साइकी की, और दिस पर्सन अंडरस्टैंड कि क्वीन राइजिंग इज द लॉयल पर्सन, बट दिस पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल इज नॉट लॉयल, जो कि उसको जानबूझ के गलत लोगों के साथ या लो वाइब्रेशन फीमेल के साथ अटैच करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो इससे जेलस था। यहाँ पे कोई फ्रेंड या कोई ब्रदर ही अपनी ब्रदर और फ्रेंड से जेलस है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहता था कि क्वीन राइजिंग उसकी लाइफ में आए एज अ बिजनेस पार्टनर या रियल पार्टनर, लव पार्टनर बनके। दैट इज द एनर्जी दैट इज गोइंग टू एक्सपोज्ड। ओके, इवन आई वांट टू एनीवेज। अभी लास्ट हमारा रह गया है जेमिनी। ये जो भी जेमिनी है जिसके 9th हाउस में वर्गो है, और इसकी लाइफ में सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो और पाइसिस, जिसने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं इसके 5th हाउस में, यानी कि सन को, इसका सन कोई भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट इज दिस सन, व्हाट इज द सन ऑफ दिस पर्सन। इसका सन कैप्रिकॉन या कैप्रिकॉन हो सकता है सन, या कैप्रिकॉन है सन। ये मेल और फीमेल कैप्रिकॉन हो सकता है इसका सन, लेकिन इसके 9th हाउस के साथ खेला गया है। 9th हाउस हमारा होता है जुपिटर वाला, जिसमें हमारी एक्सपेंशंस होती हैं, जिसमें हम लोग ग्रोथ करते हैं, रिलीजियस ग्रोथ होती है, आपकी एजुकेशनल ग्रोथ होती है। यहाँ पे किसी की एजुकेशनल ग्रोथ या फिर करियर ग्रोथ को रोकने के लिए कोशिश किया गया। ओके, व्हाट इज द मैनिपुलेशन ऑफ दिस लाइट, लेट्स गो। या यहाँ पे कोई झूठ बोला गया मैनिपुलेशन की, ताकि उसको न्यू बिगिनिंग या उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ना आए। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और ऑल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि हमको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, आई हैव टू, मुझे बोला जा रहा है दोबारा से शफल करना है। देयर समथिंग इज मैनिपुलेशन है। इसकी लाइफ में बहुत मैनिपुलेशन की गई है कुछ लोगों ने। आई मीन कुछ होते हैं ना लोग कि छोड़ देते हैं। आई मीन इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की है, ताकि इसको इनहेरिटेंस ना मिल सके। स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल इनहेरिटेंस है इस पर्सन की लाइफ में, जो कि इसको मिलनी है। प्रोफेसी है, कोई सम काइंड ऑफ कुछ जो होना है, क्योंकि ये जिसने भी इनहेरिटेंस दी है वो पर्सन इज नॉट गोइंग बैक टू द अदर वर्ल्ड। नो, दिस पर्सन इज स्टिल हेयर with her or him। oh my god, मुझे जो गोल्ड चीज आ रहे हैं, I cannot explain you। एम्परर, कोई एम्परर है जिसने कोई इनहेरिटेंस किसी को दी है, और वो जेमिनी पर्सन है जिसको इनहेरिटेंस मिली है। इसके सन मून राइजिंग किसी भी हाउस में इसके जेमिनी हो सकता है। इसकी साइकिक ने इसको इसकी जुपिटर एनर्जी को बांधा है ताकि इसको इनहेरिटेंस ना मिल सके। और ये एम्परर जो है आउट ऑफ है तो दूसरे वर्ल्ड में, लेकिन वो स्टिल समहाउ समवे इसके साथ अटैच है इस दुनिया में। आई कैन नॉट मेक इट अप। वो यहाँ से गया नहीं है, वो स्टक है इसके साथ अभी भी। इसका फैमिली फ्रेंड, इसका क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ अटैच है पर्सन। ये एम्परर अभी भी क्वीन ऑफ वॉन्ड की हेल्प कर रहा है, ताकि उसकी लाइफ में जितने इन्होंने ब्लॉकेजेस डाले कि इनहेरिटेंस तक ये पहुँच ना सके फीमेल, जितने भी ब्लॉक हैं इस मदर फिगर ने किया हुआ इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, वहाँ पे इसको विक्ट्री मिल सके। दैट्स वाई दिस पर्सन स्टिल हेयर। इसकी सोल अभी तक यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ है, ताकि वो उसे क्वीन ऑफ पेंटिकल बना सके। क्वीन ऑफ वॉन्ड को क्वीन ऑफ पेंटिकल इसने बनाना है, क्योंकि ये यहाँ से नहीं जाएगा। ये पर्सन एम्परर अपराइट
इसका कोई फादर फिगर या इसका ग्रैंड फादर हो सकता है जो कि इसकी इनहेरिटेंस उसको दिला के जाएगा। दिस पर्सन, या इसके इन्होंने ब्लॉक किया था, इनकी उसने छीनी थी, ये लोग अभी एंजाइटी में, इनको पे बैक करना पड़ेगा, पे ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। कोई हार्श जजमेंट कॉल की गई सिचुएशनशिप में। ये ब्लॉक इन्होंने जो भी किया था, झूठ बोला था, जहाँ पे ये लोग खुद फंसने वाले हैं। क्रॉस रोड पे ये लोग खड़े हैं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने, इनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही है, ये सारे मैजिक बैकफायर्ड हो रहे हैं। अगर ये 3D मैनिपुलेशन की गई थी कोर्ट में, दैट्स गोइंग टू आल्सो बैकफायर। और ये फाउंडेशन अब इनसे छीन लिया जाएगा। घर, inheritance, money, whatever this emperor left for Queen of Wands is going back to this Queen of Wands, or she's going to become a Queen of Pentacles. I'm getting this message for somebody. अच्छा, मुझे इसलिए बोला था कीपर रखो, why is कीपर? Now I'm getting why is कीपर here. या यहाँ पे कुछ करप्टेड ऑफिशियल लोग हैं, वो एक्सपोज्ड होंगे, जो कि झूठ बोल रहे थे चेंज करने के लिए, इनहेरिटेंस में किसी और को हाई ऑनर बनाने के लिए इन्होंने कोई मनी लिया था, बिहाइंड द सीन रिश्वत लिया था, एक्सपेक्ट कर रहे थे फैमिली मेंबर कि ये इनहेरिटेंस फीमेल को नहीं मिलेगी, और ये वेल्दी मैन जो है चला जाएगा इस दुनिया से तो नहीं कुछ होगा। बट दिस वेल्दी मैन स्टिल है, क्योंकि उसे पता है इसे पावर्टी देने की कोशिश करें, इन्होंने कोई झूठ बोला कोर्ट में, इस कपल ने झूठ बोला है, और ये मैसेज ऑफ कंसर्न इनको मिलने वाले, क्योंकि लोग जेल में जाने वाले कपल। वो एम्परर जिस इधर ही है, एम्परर नहीं जा रहा, मुझे इतने जो कोल्ड चीज आ रहे हैं ना, पास्ट की एनर्जी है, जहाँ पे इस मेन फीमेल मदर फिगर कंसर्न है कम्युनिटी के साथ, जहाँ पे इन्होंने सब खत्म करने की कोशिश की, क्वीन ऑफ वांड की इनहेरिटेंस को लेने की कोशिश की। वो मेच्योर मैन स्टिल हियर, ये लोग वेल्दी नहीं बन पाएंगे, इसने कसम उठा रखी है, ये यहाँ से नहीं जाएगा, ये फाउंडेशन इसको नहीं देने वाला। ये इस मदर फिगर को, और जो भी वेल्दी मैन बनना चाहता है, मदर फिगर उसको बनाना चाहती है, किसी भी कपल को, वो नहीं बनेगा। इवन शी इज़ द वन हु इज़ द कपल विद सम मैन, ताकि दोनों अच्छी लाइफ गुजार सकें। ही इज़ नॉट गोना हैपन, ये कभी भी नहीं होने देगा, क्योंकि इसे पता है कि ये कपल, ये फैमिली मेम्बर इसकी लाइफ में हर्डन क्रिएट करें, ताकि इसको अनएक्सपेक्टेड इनकम ना मिल सके, इसकी लाइफ में चेंज ना आ सके। और ये लोग रिवर्स हैं इस वक्त सारे, इन सबको मैसेज मिल रहा है इस वक्त कि ये गिफ्ट इसने जो दिया था वो ये कपल नहीं ले सकेंगे, ये फेक लोग हैं, और इनके सारे इलीगल रास्ते बंद हो जाएंगे, यहाँ एक्सपोज होंगे, और ये सडन वेल्थ के लिए इनकी कभी भी चीज़ें नहीं खुलेंगी, क्योंकि ये थीप एक्सपोज होने वाले हैं, ये डिसअपेयर में हैं। इन्होंने प्रिविलेज होने के लिए कोशिश किया था पास्ट में, और दिस गोइंग टू एक्सपोज, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की मनी है, उसी के पास जाएगी। इनहेरिटेंस से कोई सच में मनी है, स्पिरिचुअल नहीं है, ये कोई सच में मनी है। हो सकता है ये वही बात हो, स्पिरिचुअल से कोई मनी बनी हो, ये भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ है जिससे मनी बनी है, फाउंडेशन बना है, और वो फाउंडेशन पास ऑन कोई लवर दुनिया से गया है मेल, जिसने अपने या तो गिफ्ट एक्टिवेट करके किसी को दे दिए हैं, पास ऑन किए हैं, और इन्होंने उस गिफ्ट्स को उस तक जाने, उसके अवेकनिंग होने से पहले चुरा लिया उन गिफ्ट्स को, और उससे मनी बनाया, और दे क्लेम दिस इज दैट, बट ही इज़ नॉट गोइंग टू डू दिस। ये यहाँ तो इस वक्त बहुत ज़्यादा कोर्ट के केसों में फंसे हुए ये लोग, इलीगल केसेस में फंसे हुए ये लोग, इनकी या तो मनी ऐसे जाएगी या वैसे जाएगी, इनको देना पड़ेगा, बिकॉज दिस पीपल आर राइट नाउ कर्स्ड, दे कर्स्ड, दिस फैमिली इज कर्स्ड राइट नाउ, आई एम गेटिंग दैट इज द एनर्जी फॉर Gemini. Thank you so much.